Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic or a new question, that is why is electric field zero inside a charge conductor. मतलब कोई एक चार्ज कंडक्टर है, उस चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। इसी के इक्विवेलेंट एक और क्वेश्चन बनता है कि वाई डू चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कोई भी कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर को जितना भी हम चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पे रिसाइड क्यों करता है, उसका सरफेस पे क्यों आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल ये इसका एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक चार्ज कोई भी बॉडी है, एक क्यूबॉइड है मान लेते हैं। ठीक, या एक स्फीयर ले लेते हैं, सिंपल सा एक स्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है ना। अब इस स्फीयर को हमने क्यू चार्ज दिया, इस स्फीयर को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया। अब प्लस क्यू चार्ज देने से क्या होगा, सबसे पहले तो चार्ज जो है इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये गोला है, कोई भी स्फीयर है, स्फीयर को क्यू चार्ज देंगे तो ये पूरा का पूरा चार्ज जो है सबसे पहले कुछ इंस्टेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए, 1 सेकेंड से भी कम टाइम के लिए ये पूरा का पूरा चार्ज जो है वो इसके पूरे वॉल्यूम में, मतलब इसके सरफेस में भी और इसके अंदर पूरी जगह से यूनिफॉर्मली क्या जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने से यहाँ पे एक फिनोमेना होगा कि इसके अंदर भी कुछ इंस्टेंट के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस डायरेक्शन में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा या तो इस डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर कुछ टाइम के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर से निकले कुछ इस तरीके से, हर एक पॉइंट से शुरू में इंस्टेंटली, कुछ इंस्टेंट के लिए इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आउटवर्ड क्या होगा, निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्जेस पे फोर्स अप्लाई करता है। तो इसके अंदर जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्लस क्यू चार्ज, जो इसके पूरे सरफेस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब होगा क्या, इसके अंदर इस चार्ज के अलावा कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। समझना इसको अच्छे से, कुछ इसके अंदर क्या होगा, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। अच्छा, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। पहले तो जब हमने चार्ज किया, चार्ज करने से पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या था, इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, हमेशा हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी। अब जैसे हमने इसको चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इसमें प्लस क्यू चार्ज देने से इसके अंदर इंस्टेंटली क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसके द्वारा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। इससे क्या होगा कि इसके सरफेसेस पे या इसके वॉल्यूम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ जाएंगे, इसके सेंटर में, है ना। इसके सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन सारे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके आउट इनर सरफेस पे, ये जो अंदर वाले सरफेस है, इस सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो इसका सेंटर हो जाएगा, कोर हो जाएगा, इस पर एक नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आ जाएगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसके आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई है, जिसकी वजह से इस आउटर सरफेस पे या इसके सरफेस पे एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करेगा। देखिए अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हमने चार्ज किया था बॉडी को तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था। अब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाइंस हो गया या फ्री इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है अंदर की तरफ, इसको हम नाम दे देते हैं EI,
इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेगा जब तक कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जनरेट हुआ था चार्ज करने के बाद बॉडी को, और ये एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ जब इलेक्ट्रॉन मूव करा, जब तक इन दोनों का वैल्यू बराबर नहीं हो जाता, जब तक इन दोनों का वैल्यू बराबर नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रॉन सारे मूव करके कहाँ चले जाएंगे, सेंटर पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाएगा, जब तक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तब तक वो मूव करेगा। जैसे ही फोर्स जीरो होगा, जैसे ही फोर्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देगा मीन्स फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उस कंडक्टर में इंस्टेंटली चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसमें पोलराइजेशन होता है कि एक साइड हमारा नेगेटिव हो जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। और इस पोलराइजेशन के कारण इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि ये इसके बराबर ना हो जाए। जैसे इसके बराबर हो जाता है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, और कैंसिल आउट करके जीरो कर देगा। और जैसे ही ये जीरो हो जाएगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कुछ इंस्टेंट बाद चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। क्लियर है? चलिए, अब जीरो तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया, इसके सरफेस पे आ जाता है। जितना भी हम चार्ज देते हैं, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, अंदर चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले जाने के कारण तो जितना भी चार्ज होता है पोलराइजेशन के कारण वो सब कहाँ जाता है, इसके सरफेस पे जाता है। तो इसीलिए चार्ज बॉडी में जो भी चार्ज होता है या किसी भी कंडक्टर को चार्ज अप करते हैं तो उसका चार्ज जो है वो हमेशा उसके सरफेस पे आता है। लेकिन अगर एक इंसुलेटर की बात करते हैं या एक अचालक की बात करते हैं तो अचालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से जितना भी चार्ज हम देते हैं उसके अंदर और उसके सरफेस हर जगह क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अचालक में, इंसुलेटर में क्या होता है, जितना भी हम चार्ज देते हैं वो चार्ज पूरा का पूरा उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से ये फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर फोर्स को एक्सपीरियंस तो करता है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसके कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखा होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो वैनिश या ख़त्म नहीं कर पाता है। इसलिए अचालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है और चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका आंसर जो है जल्द से जल्द देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।